औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का मौजू हालात हाज़रा पर है। कोविड-19 की वजह से पाकिस्तान भर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो कारोबार है वो मुतासर हुआ है और अभी तक जो काम रुका हुआ है वो तालीमी अमल है। अगरचे चंद स्कूल्स ने ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम का काम जो है वो जारी रखा हुआ है और इसके खातिर खा नताइज भी बरामद हो रहे हैं, लेकिन हमारे मुल्क में जहाँ पर इंटरनेट की सहूलत हमारे सिर्फ़ और सिर्फ 50 से 60% लोगों को मैसर है, जहाँ पे 50% लोग ऐसे हैं कि जहाँ पे इंटरनेट नहीं होता, तो वो लोग तालीमी अमल में बिल्कुल इस वक्त अलग थलग हैं। इन हालात के अंदर जबकि प्राइवेट स्कूल्स भी बंद हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स भी बंद हैं, यानी तमाम के तमाम तालीमी इदारे बंद हैं, इसका बज़ाहिर ये बयान किया जा रहा है कि इसका नुकसान शायद स्कूल की बिल्डिंग को है। कहीं ये भी सोचा जा रहा है कि शायद इसका नुकसान उसातिज़ा को है। ये भी सोचा जा रहा है कि इसका नुकसान शायद स्कूल मालिकान को है या प्रिंसिपल्स को है। लेकिन ये हाज़रीन इकराम, ये जुज़ वक्ती नुकसान है, ये छोटा नुकसान है। ये नुकसान जो मालियात का नुकसान होता है ये वक्ती होता है और बिलाखिर ख़त्म हो जाता है। एक वक्त में आपके पास पैसा नहीं है, कुछ देर के बाद आ जाएगा, वो नुकसान ख़त्म हो गया, वो नुकसान पूरा हो गया। लेकिन जब बच्चे का तालीमी अमल रुक जाएगा तो ये जो नुकसान है ये बड़ा नुकसान है। ये नुकसान बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही स्कूल्स ओपन होंगे तो इस नुकसान का अंदाज़ा होगा। जब हमारे बच्चे स्कूल में जाएंगे और उनके वो तसव्वुरात उनके जहनों से महव हो चुके होंगे, और ख़ास तौर पे हमारा मुआशरा जो तालीम दोस्त मुआशरा नहीं है, जहाँ घरों के अंदर तालीम का माहौल नहीं है, जहाँ घरों के अंदर किताब बीनी का शौक़ नहीं है, जहाँ घरों के अंदर किताबें ही नहीं हैं, ऐसे माहौल के अंदर बच्चे का तालीमी नुकसान ज़्यादा है। और इस नुकसान को पूरा करने के लिए, इस कमी को पूरा करने के लिए शायद तालिब इल्म को 1 साल मज़ीद लग जाए। इन हालात में एक तरफ ये सूरत हाल भी थी कि कुछ जगह पे प्राइवेट स्कूल्स ने अपने तौर पे एहतजाज किया और अमूमन पूरे मुल्क के अंदर जो प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशंस हैं उन्होंने अपने तौर पे एहतजाज किया, उन्होंने अपने तौर पे तजावीज़ भी दी, लेकिन इसका नतीजा बरामद नहीं हुआ, इसके मस्बत नताइज ना निकले। हत्ता कि गवर्नमेंट की तरफ से इसके हवाले से मज़ीद सख्त मौक़िफ़ अपनाया गया। लेकिन फिर यह हुआ कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने एक नया रास्ता देखा और उन्होंने मर्द कलंदर जनाब सिराजुल हक के साथ रब्ता किया, जिसका नतीजा ये निकला कि जनाब सिराजुल हक ने इस काम के लिए, इस मुहिम के लिए अपने एजुकेशन विंग नाफे नेशनल एसोसिएशन फॉर एजुकेशन को ये ज़िम्मेदारी तफवीज़ की कि आप इस मसले को लेके चलें और इसके हल के लिए अपने जो इक़दामात हैं वो करें। लिहाजा सूबाई सतह पे प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशंस के इजलास मुनक्कद हुए और इसके नतीजे में तमाम प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस इस नतीजे पर पहुंची कि हमें इस्लामाबाद के अंदर एक प्रोग्राम करना चाहिए और भरपूर पैगाम देना चाहिए। लिहाजा इस्लामाबाद के अंदर वो प्रोग्राम मुनक्कद हुआ और नाफे नेशनल एसोसिएशन फॉर एजुकेशन के कंट्री डायरेक्टर जनाब हदायत ख़ान साहब ने वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मुश्तरका एलामिया है वो जारी किया और कहा कि हम 15 अगस्त से स्कूल्स ओपन करेंगे। इसका नतीजा ये निकला कि लोगों के अंदर एक हौसला पैदा हुआ, लोगों के अंदर एक उम्मीद की किरण जागी और इसके साथ साथ जमात इस्लामी के 2 सेनेटर्स, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब सिराजुल हक साहिब, अमीर जमात इस्लामी KP के जनाब मुश्ताक अहमद ख़ान साहब, दोनों ने सेनेट के अंदर इस हवाले से बात भी की। तो नाजरीन, आज हम देख रहे हैं,
आज हम सुन रहे हैं, आज हम पढ़ रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान के उस मौक़िफ़ के में अब लचक आ गई है और अब 5 अगस्त को बैनुस्सूबाई वज़रा कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। हम ये तवक्को रखते हैं, हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हुकूमत पाकिस्तान अपने फ़ैसले से जो है वो अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करेगी और इंशाअल्लाह स्कूल्स 15 सितंबर से पहले उम्मीद है इंशाअल्लाह अगस्त में ओपन हो जाएंगे। तो हाज़रीन नाज़रीन, मोहतरम स्कूल प्रिंसिपल्स, मोहतरम वालिदैन, मोहतरम तलबा, मोहतरम उस्ताज़ा, आज ज़रूरत इस अमर की है कि हम मुत्तहिद हों, हम इत्तेहाद के साथ ये पैगाम पहुँचाएँ कि नहीं, ये हमारा नुकसान है। इसके लिए SOPs का पर अमल करना हमारे लिए ज़रूरी होगा। SOPs वज़ा किए जाएँ और SOPs को फॉलो किया जाए और SOPs को फॉलो करते हुए अगर स्कूल्स ओपन होते हैं तो इससे बड़ी बात नहीं होगी और इससे ज़्यादा बेहतर बात कोई नहीं होगी। उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह हुकूमत पाकिस्तान अब अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाएगी और अपने पहले मौक़िफ़ पर नज़रसानी करेगी और इंशाअल्लाह स्कूल्स ओपन होंगे और इस काम का बेड़ा जमात इस्लामी ने उठाया है। इंशाअल्लाह हमें यह भी उम्मीद है कि जमात इस्लामी इस काम को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने में अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। लिहाजा आइए दस्तोबाजू बने, नाफे के दस्तोबाजू बने, हर ज़िले की सतह पर, सूबाई सतह पर और मरकज़ की सतह पर, ताकि हम अपने इस मौक़िफ़ के अंदर और इस काम के अंदर कामयाब हो सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी हासिल हो। शुक्रिया।